गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इस चैप्टर में हम कंसेप्ट्स को स्टडी कर चुके हैं। हमने फॉर्मेट्स समझ लिए हैं, एडजस्टमेंट्स भी कर लिए हैं। दोस्तों आज से हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सम नंबर 6, आप सबका पूरा कंसंट्रेशन बुक में सम नंबर 6 में होना चाहिए। मैं बुक में से सम नंबर 6 को रीड करूंगा। रीड करते करते दोस्तों हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझ लेने के बाद दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों हमें कहा गया है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 2015। दोस्तों 31 मार्च 2015 इस डेट के हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं और कहा गया है यानी कि पूछा गया है यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो। हमें दीपक के 31 मार्च 2015 इस डेट को जो ईयर एंड हो रहा है उस डेट के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हैं। सर दोस्तों सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी किया है, फॉर्मेट्स रेडी किए हैं, अकाउंट्स रेडी रखे हैं ताकि इसमें हम डायरेक्टली एंट्रीज कर सकें। तो स्क्रीन पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दीपक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दोनों साइड दो दो कॉलम बनाने होते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो होता है किसी साल का, यानी लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। उसके बाद दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वही लिखा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दीपक फॉर द ईयर एंडिंग। कौन से दिन को ये साल खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2015। और दोस्तों लास्ट में हम फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं? सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पर दोस्तों यहाँ फर्क क्या होगा? सर फर्क ये होगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं एज ऑन, यानी बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं होती, वो उस डेट की होती है जिस डेट पर उसे बनाया जाता है। और दोस्तों बैलेंस शीट में हम डेबिट या क्रेडिट ऐसा नहीं लिखते हैं दोस्तों, यहाँ हम ऐसा लिखते हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स। दोस्तों यहाँ हम लायबिलिटीज और एसेट लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती है, ये बेसिकली क्रेडिट साइड होती है। और दोस्तों जो एसेट साइड होती है ये बेसिकली डेबिट साइड होती है। यानी कि लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस इसको रखा जाता है, पुट किया जाता है, और एसेट साइड डेबिट बैलेंस इसको पुट किया जाता है। सर आपने ये सब हमको समझाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो रिपीटेशन हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? सर हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। दोस्तों ट्रायल बैलेंस में हमें बहुत सारे बैलेंसेस दिए हैं। इन बैलेंसेस का हम क्या करेंगे? दोस्तों इन बैलेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में आइदर ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइदर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट में आइदर ऑन लायबिलिटी साइड और ऑन एसेट साइड पुट करेंगे। यानी इन बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट में कहीं ना कहीं पुट करेंगे। तो सर शुरू कर दें। दोस्तों शुरू करने से पहले हमें एडजस्टमेंट्स देखने होंगे। सर एडजस्टमेंट्स क्यों देखने होंगे? दोस्तों एडजस्टमेंट्स हमें इसलिए देखने होंगे कि एडजस्टमेंट्स यानी एडजस्टमेंट में हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी होगी वो ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस में दिए गए बैलेंसेस में
किसी न किसी को अफेक्ट करते होंगे। अब दोस्तों जब हम ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को यहाँ लिखेंगे तो अगर हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे और उस पर कोई एडजस्टमेंट होगा तो हमें एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देने के लिए उसे वापस इनर कॉलम में लिखना होगा। दोस्तों लिखने में प्रॉब्लम होंगे। कैसे प्रॉब्लम होंगे? हमने कोई अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया होगा तो उसे वापस कट करके इनर कॉलम में लिखना होगा, उसकी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट करनी होगी, फिर उसके बाद उसको फिर से आउटर कॉलम में लिखना होगा। सर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने देना हो तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि कौन सा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के कौन सी पर्टिकुलर को अफेक्ट करता है उस पर हम एक टिक कर दें, ताकि जब हम ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट्स में एंटर करें तो हमें पता हो कि किसे इनर कॉलम में लिखना है और किसे आउटर कॉलम में लिखना है। सर थोड़ा फिर से समझाओ। दोस्तों फिर से नहीं भी समझाऊंगा और मैं सीधा क्वेश्चन शुरू कर दूंगा तो आपको वो बात समझ में आ ही जाएगी जब उसका नंबर आएगा। यानी मैंने ये जो टिक वाला कॉन्सेप्ट बताया ये आगे आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करें। सर एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। दोस्तों चोरी हुई और गुड्स चले गए। सर इसकी हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं। तो दोस्तों परचेज को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, उसको हमें इनर कॉलम में लिखना होगा। तो क्वेश्चन में सेकंड नंबर की डिटेल देखो, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस। दोस्तों वहां पर एक टिक कर दो। एडजस्टेड परचेजेस पर आप एक छोटी सी टिक कर दो जिससे ये पता चलेगा कि इस पर एक एडजस्टमेंट है। दोस्तों दूसरा एडजस्टमेंट, सर गुड्स का ही एडजस्टमेंट है। गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। दोस्तों इसकी भी वही टिक होगी। एडजस्टेड परचेजेस में से हम इसको माइनस करते हैं तो एडजस्टेड परचेजेस पर दूसरी एक टिक कर दो ताकि उस पर हम दो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट कर सकें। उसके बाद दोस्तों गुड्स ऑफ ₹16,000 बर्न्ड बाय फायर। दोस्तों ये भी उसी तरह का एडजस्टमेंट है, इसे भी हम परचेज में से लेस करते हैं तो परचेज पर तीसरे नंबर की टिक कर दो दोस्तों। और लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹1,500 गिवन टू चैरिटी। दोस्तों ये भी उसी तरह का एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन के चारों एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं। तो दोस्तों इसकी भी परचेज पर यानी कि एडजस्टेड परचेज पर 4 नंबर की टिक कर दो। सर टिक्स हो चुकी। दोस्तों अब हम क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करते हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमें जो बैलेंसेस दिए गए हैं उन बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट में जहां पुट करना होता है यानी उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट पर, प्रॉपर जगह पर, प्लेस पर उसे पुट करेंगे। दोस्तों उसके लिए हम आगे 4 सेशन स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले सेशन में ही मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी डिटेल कहाँ पुट की जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों ट्रायल बैलेंस की सबसे पहली पर्टिकुलर्स। सर कैपिटल और ड्राइंग्स। दोस्तों कैपिटल और ड्राइंग्स को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पुट करते हैं। यस सर। अब दोस्तों कैपिटल सबसे पहले लिखी जाती है। कैपिटल में कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे। सर उसके बाद हम ड्राइंग्स को उसमें से माइनस करते हैं। नाम तो लिख दिए, अब हमें अमाउंट लिखनी होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ हमें एक साथ डेबिट वाली अमाउंट भी दी है, क्रेडिट वाली अमाउंट भी दी है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी अमाउंट कैपिटल की है और कौन सी अमाउंट ड्राइंग की है? ध्यान से सुनना दोस्तों, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट वाली अमाउंट यानी कि 3 लाख रुपीज इज अवर कैपिटल इन दिस क्वेश्चन। एंड दोस्तों 18,000
इज आवर ड्राइंग्स। तो ध्यान से स्क्रीन पर देखो, मैंने कैपिटल और ड्राइंग्स की एंट्री कर दी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद कहा है एडजस्टेड परचेजेस। दोस्तों ध्यान से सुनना, परचेजेस को हम कहाँ लिखते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। दोस्तों लिखते हैं टू एडजस्टेड परचेजेस। और सर सेल्स भी हैं, सेल्स को हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स। दोस्तों वापस वही प्रॉब्लम, हमें दो अमाउंट दी गई हैं, उसमें कौन सी अमाउंट एडजस्टेड परचेजेस की है और कौन सी अमाउंट एडजस्टेड यानी कि सेल्स की है? सर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर परचेजेस यानी कि इस क्वेश्चन में परचेजेस हैं 8 लाख रुपीस। तो सर हम 8 लाख रुपीस को ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में लिखेंगे। सर इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे अभी समझाता हूं, पहले सेल्स की एंट्री करते हैं। सर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 12,91,000, तो उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सर क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे? दोस्तों इनर कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम जो आगे स्टडी कर चुके हैं उस हिसाब से मैंने आपको समझाया था दोस्तों, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया जाता है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाता है। सर इस क्वेश्चन में तो परचेज पर टिक भी है। दोस्तों कितने टिक हैं? सर 4 टिक हैं। तो दोस्तों हम परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके बाद हम एडजस्टमेंट के लिए कुछ लाइंस छोड़ देंगे। एक एडजस्टमेंट के लिए हम एक लाइन छोड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उसके लिए हम 2-2 लाइन और छोड़ेंगे। दूसरे एडजस्टमेंट के लिए हम 2 लाइंस छोड़ देंगे दोस्तों। तीसरे एडजस्टमेंट के लिए फिर से हम 2 लाइंस छोड़ेंगे। सर 2 लाइंस क्यों छोड़ रहे हैं समझाऊंगा दोस्तों, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। सर फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए फिर से हम 2 लाइन छोड़ देंगे। सर ये आप 2-2 लाइन क्यों छोड़ रहे हो? ध्यान से सुनो दोस्तों, पहले तो हमें कितनी लाइन छोड़नी है ध्यान से सुनो। 1 एडजस्टमेंट हुआ तो कितनी लाइंस आपको छोड़ देनी है, ब्लैंक रखनी है? सर 1 लाइन। 2 एडजस्टमेंट हुए तो सर 1 + 2 3 लाइन। 3 एडजस्टमेंट हुए तो सर 1 + 2 + 2। और सर 4 एडजस्टमेंट हुए तो बेटा 1 + 2 + 2 + 2, यानी कि पहले एडजस्टमेंट के लिए आप 1 लाइन छोड़ोगे दोस्तों, दूसरे एडजस्टमेंट के लिए आप 2 लाइन छोड़ दोगे, तीसरे एडजस्टमेंट के लिए और 2 लाइन छोड़ दोगे, फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए और 2 लाइन छोड़ दोगे। सर ये लाइन क्यों छोड़नी है? दोस्तों ध्यान से सुनो, हम इतने पोर्शन को फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इतने पोर्शन को रिजर्व करते हैं। रिजर्व का मतलब क्या? यहां हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमें कोई एंट्री करनी होगी तो हम डायरेक्टली उसके नीचे करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें परचेज में कुछ एडजस्ट करना है, इस वजह से। सर ऑलमोस्ट समझ में आ गया दोस्तों, नहीं भी समझ में आया होगा तो चैप्टर आगे जब बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी हमें कुछ लाइंस छोड़नी है, परचेज में कितनी लाइंस छोड़नी है? सर आप ऑलरेडी 7 लाइन छोड़ चुके हो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइंस मैंने छोड़ दी है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग परचेज रिटर्न दोस्तों। ठीक इसी तरह सेल्स की बात करें, सर सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो दोस्तों सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद हम डायरेक्टली जो अमाउंट हमें मिलेगी उसे आउटर कॉलम में ले लेंगे। सर अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न, ध्यान से सुनना दोस्तों, 2 तरह के गुड्स रिटर्न होते हैं, परचेज रिटर्न
और सेल्स रिटर्न। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करते हैं और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। दोस्तों ये कौन सा रिटर्न है, ध्यान से सुनो। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। सर हमें डेबिट में 50,000 दिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सेल्स रिटर्न की अमाउंट हमें दी गई है। हमें कैसे पता चला? सर हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस जो है वो सेल्स रिटर्न का होता है। इससे हमें पता चला कि हमें सेल्स रिटर्न दिया है, हमने सेल्स में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से सब्सट्रैक्ट किया। सर इसकी आउटर कॉलम की अमाउंट होगी 12,41,000। सर एक बात आपने नहीं समझाई, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या? दोस्तों ध्यान से सुनो। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब इस परचेजेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों जो हम क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर दिया गया है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, यस दोस्तों, प्लस परचेजेस, यस दोस्तों, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यस मेरे प्यारे दोस्तों। तो सर इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, यस नहीं आएगा। और सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, नहीं आएगा। आशा करता हूं ये बात आपके दिमाग में उतर गई है। सर दिमाग में उतर गई, पर याद रखना पड़ेगा दोस्तों, लिखना शुरू कर दो। वीडियो समझते समझते जहां आपको कोई बात ऐसी लगे कि इसकी नोट बनानी है तो साथ में नोट बनाते चलो। नोट्स बनाना ज़रूरी है, इस चैप्टर में बहुत सारी नोट्स बनानी होंगी। सर आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ हमें दो अमाउंट दी गई है, तो एक होगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। स्क्रीन पर देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड। और दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। पर सर कैसे पता चलेगा कौन सी अमाउंट डिस्काउंट अलाउड की है और कौन सी रिसीव्ड की है? दोस्तों डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है। 6,000 इज द डिस्काउंट अलाउड एंड 8,000 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा। सर स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी एंट्रीज हो रही हैं। दोस्तों इस चैप्टर में सब कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली ही होगा। एक साथ आप पूरा क्वेश्चन 5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो बहुत शांति से एक एक एंट्री को अच्छे से एंटर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेंट। अब दोस्तों रेंट दो तरह के होते हैं। यहाँ हमें एक ही रेंट दिया है और वो डेबिट बैलेंस है। दोस्तों डेबिट बैलेंस वाला रेंट यानी रेंट पे किया है, ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखा जाएगा टू रेंट और आप एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकते हो पेड। दोस्तों 7,000 इज द अमाउंट ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। सर डेटर्स और क्रेडिटर्स। पहले तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कहाँ पुट किए जाते हैं? सर बैलेंस शीट में एसेट साइड। दोस्तों डेटर करंट एसेट है, उसे हम बैलेंस शीट के लोअर हाफ में लिखेंगे डेटर्स, और क्रेडिटर्स को भी हम बैलेंस शीट में लोअर हाफ में लिखेंगे। ध्यान से सुनना, डेटर्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखा जाता है
और क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि वापस हमें एक डेबिट बैलेंस दिया है, एक क्रेडिट बैलेंस, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बैलेंस कहाँ? दोस्तों डेटर का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें जो क्वेश्चन में डेबिट साइड अमाउंट दी गई है, क्वेश्चन में हमें जो डेबिट साइड अमाउंट दी गई है 1,10,000, वो हमारे डेटर्स हैं और दोस्तों 90,000 ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सर इतनी सारी एंट्रीज, दोस्तों ये चैप्टर लेंदी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी ही है ताकि इस चैप्टर को बेस करके, ये चैप्टर एक बेस है, फ्यूचर में आपको इस पर और कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे कि ये प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट है, तो आपको फ्यूचर में पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स को स्टडी करना है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को स्टडी करना है। तो ये चैप्टर अगर अच्छे से आता होगा, समझ में आता होगा, तो आपको वो चैप्टर आसान लगेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कंसंट्रेशन के साथ आप पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। यस सर, आगे बढ़ो। उसके बाद दोस्तों कमीशन दो तरह के होते हैं। एक कमीशन होता है कमीशन दिया, कमीशन गिवन, और एक होता है कमीशन मिला। दोस्तों यहाँ डेबिट अमाउंट है, यानी ये जो अमाउंट दी गई है वो डेबिट बैलेंस है, तो दोस्तों ये कमीशन दिया होगा। कमीशन दिया होगा यानी ये हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कमीशन, और दोस्तों ये गिवन वाली होगी, तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। वैसे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। सर कमीशन इज 8,000। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद हैं दो बिल्स। दोस्तों बिल्स जो हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड हम बिल्स रिसीवेबल्स लिखते हैं, और दोस्तों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम बिल्स पेएबल्स को लिखते हैं। वापस वही प्रॉब्लम दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दो अमाउंट दी हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी बिल्स रिसीवेबल की और कौन सी बिल्स पेएबल की? दोस्तों बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, बिल्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन में जो 20,000 दिए गए हैं वो बिल्स रिसीवेबल है, और जो 30,000 दिए गए हैं वो बिल्स पेएबल है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। उसके बाद दोस्तों कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। दोस्तों ये दोनों हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं, इन दोनों को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। तो आपके सामने बैलेंस शीट है, एसेट साइड हम लिखेंगे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। दोस्तों कैश बैलेंस इज 20,000 एंड बैंक बैलेंस इज 90,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस सर। उसके बाद दोस्तों तीन फिक्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। ये हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, अपर हाफ में लिखेंगे। सर अपर हाफ में क्यों लिखेंगे? दोस्तों यहाँ पर हम नॉन करंट एसेट लिखते हैं, और दोस्तों लोअर हाफ में हम करंट एसेट्स लिखते हैं। ध्यान से सुनना, दीज आर द करंट एसेट्स, इसलिए मैंने लोअर हाफ में लिखी हैं। और दोस्तों नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स इंक्लूडेड होती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी, ये सारी फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स हैं। इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड अपर हाफ में लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बिल्डिंग 1,50,000। दोस्तों फर्नीचर 40,000, मशीनरी 3 लाख।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेजेस और कैरेज इनवर्ड। दोस्तों ये दोनों एक्सपेंस परचेज से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। ये एक्सपेंसेस हैं, ये परचेज से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम यानी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज हैं, इन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, देखो पता चला अब आपको कि ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ा था, ताकि मैं और कुछ लिखूं तो इस स्पेस के नीचे लिखूं। सर अब हमें समझ में आया कि आप एडजस्टमेंट की टिक क्यों करते हो, ताकि जिस पर वो एडजस्टमेंट है उसके एडजस्टमेंट के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसकी जगह छोड़नी पड़ेगी। दिस इज द प्लेस, ये जगह को हमने छोड़ दिया है, यहाँ हमने कोई एंट्री नहीं की और यहाँ करेंगे भी नहीं, डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट को यहाँ एंटर करेंगे। सर समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे वेजेस, वेजेस अमाउंट इज 60,000 और कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड अगेन 60,000। यस सर। दोस्तों इसके बाद लिखा है 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। दोस्तों पहले तो बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। दोस्तों बैंक लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी के ऊपर लिखेंगे। ये है करंट लायबिलिटीज और दोस्तों ये है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी से ऊपर शो करते हैं अपर पार्ट में इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बैंक लोन 10% वाली है, तो दोस्तों हम पूरा नाम लिखेंगे 10% बैंक लोन। सर अमाउंट कौन सी, ध्यान से सुनो दोस्तों, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से यहाँ 2 लाख इज द बैंक लोन। सर 10% का मतलब क्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, 10% बैंक लोन का मतलब हम इस पर 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। दोस्तों 2 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, कैलकुलेट करो। सर 20,000 रुपीज। ध्यान से देखो, क्या हमने 20,000 इंटरेस्ट पे किया है? यस सर। दोस्तों अगर इंटरेस्ट 20,000 नहीं होता, 20,000 से कम होता, तो एक वर्ड सुन लो जो आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा, हिडन एडजस्टमेंट होता। हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या, जो एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, डिस्क्लोज्ड एडजस्टमेंट है, दिखाई दे रहे हैं आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, पर जो एडजस्टमेंट छुपे हुए हैं दोस्तों उन्हें हिडन एडजस्टमेंट कहा जाता है। 2 लाख के 10% अमाउंट 20,000 होती है, 20,000 इंटरेस्ट हमें पे करना चाहिए। ध्यान से देखो, वहीं पर हमने 20,000 इंटरेस्ट को पे किया है, पर अगर 20,000 से कम होता तो एक हिडन एडजस्टमेंट होता, जो मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में डिटेल में समझाऊंगा। सर इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ करें? दोस्तों बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट, टू बैंक लोन इंटरेस्ट 20,000। दोस्तों बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। सर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों, सर आपने ऐसा बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा। दोस्तों मैंने सही बोला था, ध्यान से सुनो। क्लोजिंग स्टॉक को आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट में पढ़ा है। यस सर।
दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की आपने दो ट्रीटमेंट सीखी है। यस सर। सर एक ट्रीटमेंट हमने सीखी है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, और सर एक ट्रीटमेंट हमने सीखी है बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आप जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, क्रेडिट साइड जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, ये क्रेडिट वाले ट्रीटमेंट है। और दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट है। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो अब बोलने जा रहा हूं। हमें ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस दिए जाते हैं, इन बैलेंसेस की ओनली वन एंट्री होती है, इसकी सिर्फ एक एंट्री होती है। और दोस्तों एडजस्टमेंट्स की टू और मोर एंट्रीज होती हैं। ये बात आप अभी के अभी दिमाग में फिट कर लो। ट्रायल बैलेंस की एक एंट्री होती है, एडजस्टमेंट की दो या उससे ज्यादा एंट्री होती है। आपने नोटिस किया होगा अभी तक हमने जो जो एंट्रीज की वो सब एक एक एंट्रीज की है। यस सर। तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या करें? दोस्तों हमें क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया है, या क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया है, सर डेबिट बैलेंस दिया है। दोस्तों इसलिए हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ क्यों लिख रहे हैं। यस सर 40,000। इसके बाद दोस्तों ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं दोस्तों? 1,20,000। सर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। दोस्तों अब हम एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट्स करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द एंट्रीज ऑफ ट्रायल बैलेंस हम एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है और मैंने क्या समझाया? एडजस्टमेंट की कैसे ट्रीटमेंट होगी? दो या मोर एंट्रीज होंगी। हमने ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्री की? ओनली वन एंट्री हमने की है। तो सर एडजस्टमेंट नंबर 1, 12,000 रुपीज के गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। दोस्तों गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं, वो जाने का तरीका सेल नहीं है, तो दोस्तों हम परचेज में से माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, गुड्स थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गए। दोस्तों कितने रुपीस के गुड्स चोरी हो गए हैं? सर 12,000 रुपीस के। पर सर इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न तो था ही नहीं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम डैश करेंगे। 8 लाख को ही हम टोटल यानी नीचे लिखेंगे। उस 8 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 7 लाख 88,000। सर ये आपने एक एंट्री की गुड्स थेफ्ट की। दोस्तों इसकी दूसरी एंट्री करेंगे। हमारा लॉस हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट। चोरी होने की वजह से हमारा लॉस हो गया। कितने रुपीस का? 12,000 रुपीस का लॉस हो गया। सर पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे एडजस्टमेंट की और 15,000 रुपीस के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज ए सैंपल। दोस्तों गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बिजनेस में से गए हैं, क्या वो सेल है? नो, अदर देन सेल है। तो दोस्तों हम फिर से परचेज में से माइनस करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली स्पेस नहीं होता, तो शॉर्ट में लिखेंगे। कितने रुपीस के गुड्स सैंपल के डिस्ट्रीब्यूट किए? 15,000।
इसे माइनस करेंगे तो हमारा परचेज क्या आगे कंटिन्यू होगा 7,73,000। दोस्तों हमने इसकी सिर्फ एक एंट्री दी है। दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। दोस्तों आप किसी को सैंपल क्यों दोगे फ्री में? क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सर 16,000 रुपए के गुड्स आग में जल गए, बर्न्ड बाय फायर। ध्यान से सुनो दोस्तों, गुड्स आग में जल गए यानी बिजनेस में से गुड्स गए हैं। किस रीजन से गए हैं? सर सेल तो नहीं है। दोस्तों सेल नहीं है तो वापस से हम परचेज में से माइनस करेंगे गुड्स बर्न्ड। दोस्तों कितने रुपीस के गुड्स बर्न्ड हुए हैं? 16,000। 16,000 को आप माइनस करेंगे 7,57,000। दोस्तों इसकी हमने एक एंट्री की है, इसकी दूसरी एंट्री करेंगे। आग लगी, गुड्स जल गए, दोस्तों हमारा लॉस हो गया। लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं टू लॉस ड्यू टू फायर। कितने हैं? 16,000 रुपीस के गुड्स हैं। सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दो एंट्री हम एडजस्टमेंट की करते आ रहे हैं। लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹1500 गिवन एज चैरिटी। दोस्तों ध्यान से सुनना, गुड्स बिजनेस में से गए हैं, यस सर। चैरिटी की है तो सर ये सेल तो नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसे परचेज में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? परचेज में से माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे? गुड्स गिवन एज चैरिटी। कितने रुपीस के? 1,500। दोस्तों माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, आउटर कॉलम में लिखा जाएगा 7,55,500। सर ये आउटर कॉलम में क्यों लिखा और बाकी सब इनर कॉलम में क्यों लिखा? दोस्तों क्योंकि हमें आगे एडजस्टमेंट करना था, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए फाइनल अकाउंट हमने आउटर कॉलम में लिखी। सर इसकी दूसरी ट्रीटमेंट करनी बाकी है, यस दोस्तों इसकी दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि हमने चैरिटी की है तो हम लिखेंगे टू चैरिटी एक्सपेंस। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सर पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों आपको क्या लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? सर ऐसे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ पर ऐसे हो गया। दोस्तों ऐसे हो गया मतलब हमने सारी एंट्रीज कर ली, तो ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्लोज नहीं किया। तो दोस्तों अब हम इनको क्लोज करेंगे। सर क्यों क्लोज करेंगे? दोस्तों इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि हमने इन्हें किसी पर्पस के लिए बनाया है। फाइनल अकाउंट का पर्पस होता है ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आपको नेट प्रॉफिट पता चले, बैलेंस शीट बनाकर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। दोस्तों अकाउंट को क्लोज करने की प्रोसीजर आप जानते हो। हम ये चेक करते हैं कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। दोस्तों क्रेडिट साइड का टोटल है 12,41,000, 12,41,000 ये क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड अगर आप टोटल करेंगे, सर डेबिट साइड अगर हम टोटल करते हैं तो इन तीनों का टोटल होगा 7,75,500, 7,75,500। तो सर पता चला क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड के टोटल को यहाँ लिखेंगे 12,41,000। दोस्तों इसी टोटल को हम यहाँ लिखेंगे 12,41,000 और यहाँ एक डिफरेंस निकाला जाएगा। डिफरेंस डेबिट साइड में आने वाला है। सर ये डिफरेंस क्या होगा? दोस्तों डिफरेंस आ रहा है, मैंने ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर लिया है, 3,65,500। सर ये डिफरेंस जो है ये डेबिट साइड आ रहा है। ये क्या है दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं आगे समझा चुका हूं। डेबिट साइड अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका
ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसको कहां ले जाया जाएगा दोस्तों, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 3,65,500 यहां लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखा जाएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों ऐसा करके हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड एंटर कर चुके हैं। सर अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या टोटल हो रहा है, डेबिट साइड क्या टोटल हो रहा है। सर इस साइड का टोटल अगर हम करते हैं तो 3,73,500 हो रहा है, 3,73,500। सर डेबिट साइड तो इतनी सारी अमाउंट्स हैं। यस दोस्तों डेबिट साइड आप देखो इतनी सारी अमाउंट्स हैं, इन सब का टोटल अगर आप करते हो। सर इतना बड़ा टोटल आप कैसे करोगे दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं मुझे इजीली टोटल कर पाऊं। दोस्तों मैं एक मैथमेटिक्स कर रहा हूं, वो मेरे तरीके से कर रहा हूं, आप उस पर फोकस मत करो। मेरे पास आंसर रेडी है, आई वांट टोटल ओनली। दोस्तों डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 2,05,500। दोस्तों ये मैं मेरे तरीके से लाया हूं, आप इस पर फोकस नहीं करें। आप खाली ये समझें कि ये टोटल मैंने किया है 6,000, 7,000, 8,000, 20,000, 1,20,000, 12,000, 15,000, 16,000 एंड 1,500। इन सब का टोटल मैंने किया है, कितना हुआ है 2,05,500। क्योंकि दोस्तों क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,73,500, इसी टोटल को हम डेबिट साइड लिखेंगे 3,73,500। और दोस्तों जो डिफरेंस निकाला जाएगा वो डेबिट साइड निकाला जाएगा। आप इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, तो अगर आप माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिल रहा है 1,68,000। सर इसको क्या नाम देंगे दोस्तों, ध्यान से सुनो, इसको क्या नाम दिया जाएगा ये मैं आगे समझा चुका हूं। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट का क्या होता है दोस्तों, इसे हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, ये 1,68,000 को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे। आशा करता हूं याद आ रहा है कि सर आपने ऐसा करवाया था। यस दोस्तों ऐसा करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया है। दोस्तों अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट में हम 3 लाख में 1,68,000 को ऐड करेंगे, वी विल गेट 4,68,000। दोस्तों इसमें से ड्राइंग्स को हमें माइनस करना है, ड्राइंग्स को माइनस करके बची हुई अमाउंट 4,50,000 विल गो इन द आउटर कॉलम। दिस इज योर फाइनल कैपिटल। दोस्तों अब हमें क्या करना है सर, अब हमें बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करना है। और आपने बताया था, क्या बताया था दोस्तों, सर आपने बताया था कि ये दोनों साइड का जो बैलेंस है, ये दोनों साइड का जो बैलेंस है ये इक्वल हो जाता है, यानी बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली हो जाती हैं। यस दोस्तों, तो सर टोटल करें। दोस्तों इन 4 अमाउंट्स का अगर आप टोटल करोगे तो यू विल गेट द टोटल 7,70,000,
70,000। दोस्तों अगर आप एसेट साइड 1,50,000 से लेके 40,000, बिल्डिंग से लेके क्लोजिंग स्टॉक तक के सारी अमाउंट्स का टोटल करते हो सर, यू आर गेटिंग 7,70,000। दोस्तों ये दोनों साइड का टोटल यानी कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल हमेशा टैली होना चाहिए। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, दोस्तों ये तो शुरुआत है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे जाके एडजस्टमेंट ज्यादा होंगे, डिटेल ज्यादा होंगी, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट्स दिए होंगे। तो सर अब हम क्या करें दोस्तों, अभी के लिए स्क्रीन पर से आपको कॉपी करनी है, आने वाले क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, तो कॉपी करना शुरू करो दोस्तों। स्क्रीन पर ट्रेडिंग अकाउंट का जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसे अभी कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रायल बैलेंस का ट्रेडिंग अकाउंट का बाकी का पोर्शन आप कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंस जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक कॉपी कर लो। डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंस आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, वहां तक कॉपी कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑफिस एक्सपेंस के बाद लॉस ड्यू टू थेफ्ट से लेके बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा यानी लोअर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोअर हाफ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट में आपको दोनों साइड बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दिखाई दे रहे हैं, वहां तक दोस्तों कॉपी कर लो। और मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट का बाकी बचा हुआ पोर्शन, लोअर हाफ ऑफ बैलेंस शीट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात आपको पूरे चैप्टर में बार बार याद रखनी है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस की ओनली 1 एंट्री, एडजस्टमेंट्स की 2 और मोर एंट्रीज। दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।